आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि वर्तमान शैक्षिक सत्र का लास्ट मंथ अर्थात मार्च का महीना चल रहा है और इसी मार्च के महीने में हमारे प्रसिद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं भी होनी है। और इसे देखते हुए अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 27 फरवरी को ही शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा इस वार्षिक परीक्षा की समय सारणी भी जारी कर दी गई है। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि इस समय सारणी के संदर्भ में आज 1 मार्च को एक और आदेश आया है जो कि एक संशोधित आदेश है। तो ऐसे में उसे भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ का आदेश है जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश के डेट की बात करें तो 27/2/2025 यानी कि 27 फरवरी को यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के विषय की बात करें तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 में वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में बताया गया है कि कृपया उपयुक्त विषय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 1 से 8 तक परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 की वार्षिक परीक्षा निम्नोक्त समय सारणी एवं दिए गए निर्देश के अनुसार पारदर्शी एवं सुचितापूर्ण तरीके से कराया जाएगा। तो आप दोस्तों समय सारणी को अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यह वार्षिक परीक्षा 24 मार्च 2025 अर्थात सोमवार को शुरू होकर 28 मार्च 2025 यानी शुक्रवार को समाप्त हो रही है। कुल मिलाकर लगातार दिनों में परीक्षा होगी। 24, 25, 26, 27 और 28 तारीख को ये पेपर्स होंगे। पेपर्स में हर दिन 2 पालियां होंगी। पहले पाली की बात करें तो उसका समय है 9:30 बजे से 11:30 बजे का। वहीं द्वितीय पाली की बात करें तो अपराह्न 12:30 बजे से 2:30 बजे तक का समय द्वितीय पाली का रखा गया है। अब दोस्तों, यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस समय सारणी को अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं दिशा निर्देश की कि इसके लिए दिशा निर्देश क्या क्या दिए गए हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं शैक्षिक सत्र 2024-25 की वार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र अर्थात लिखित एवं मौखिक प्रश्नोत्तरी का निर्माण जनपद स्तर पर संबंधित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार कराते हुए ससमय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। अर्थात डाइट के द्वारा ये प्रश्न पत्र तैयार कराए जाएंगे और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ये उपलब्ध कराया जाएगा। आइए इस आदेश के अगले पेज पे चलते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं इस आदेश के दूसरे पेज पर और यहाँ तीसरे बिंदु में बताया गया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रश्न पत्रों का ससमय मुद्रण कराकर विद्यालय स्तर पर वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। अर्थात जो मुद्रण की जिम्मेदारी है वो बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को दी गई है। चौथे बिंदु में बताया गया है कि खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रश्न पत्रों का विद्यालय स्तर पर वितरण दिनांक 22 मार्च 2025 तक प्रत्येक दशा में किया जाएगा। अर्थात 22 मार्च को आपके विद्यालय तक पेपर पहुंच जाएंगे। पांचवें बिंदु में बताया गया है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 में कक्षा 1 की वार्षिक परीक्षा मौखिक होगी। अर्थात कक्षा 1 की जो परीक्षा होने वाली है वो पूरी तरह से मौखिक होगी। छठे बिंदु में बताया गया है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 में कक्षा 2 से कक्षा 5 तक की वार्षिक परीक्षा लिखित एवं मौखिक परीक्षा होगी। कक्षा 2 एवं कक्षा 3 में लिखित एवं मौखिक परीक्षा का अधिभार 50-50% तथा कक्षा 4 एवं कक्षा 5 में लिखित एवं मौखिक परीक्षा का अधिभार क्रमशः 70% और 30% रखा जाएगा। क्लियर। सातवें में बताया गया है कि कक्षा 6 से 8 की वार्षिक परीक्षा लिखित होगी। अर्थात यहाँ मौखिक परीक्षा कक्षा 6 से 8 में नहीं होनी है। आठवें बिंदु की बात करें दोस्तों तो यहाँ बताया गया है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 में लिखित वार्षिक परीक्षा 50 अंकों की होगी जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सम्मिलित होंगे। नौवें बिंदु बताया गया है कि प्रश्न पत्र को 50 अंकों में विभाजित किया जाएगा जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न 10 अंक के होंगे जिसमें प्रश्नों की संख्या 10 होगी और एक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। वहीं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो कुल अंक 10 होंगे, प्रश्नों की संख्या 10 होगी और एक प्रश्न 1 अंक का होगा। वहीं लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो ये 20 अंकों का होगा, प्रश्नों की संख्या 4 होगी और एक प्रश्न 5 अंकों का होगा। वहीं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 10 अंकों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 5 अंक का होगा। तो इस तरह से यहाँ पे अंकों का बंटवारा किया गया है। अब बात करते हैं 10वें बिंदु की। तो कक्षा 2 एवं कक्षा 3 में अति लघु उत्तरीय 1 शब्द, लघु उत्तरीय अधिकतम 10 शब्द और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अधिकतम 20 शब्द। कक्षा 4 एवं 5 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 शब्द, लघु उत्तरीय प्रश्न अधिकतम 25 शब्द और दीर्घ उत्तरीय की बात करें तो प्रश्न अधिकतम जो होंगे वो 40 शब्द में होंगे। वहीं कक्षा 6 और 8 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 शब्द, लघु उत्तरीय प्रश्न 35 शब्द और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो यह अधिकतम 75 शब्द के होंगे। तो आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि ये परीक्षा का प्रारूप क्या होने वाला है। 11वें बिंदु की बात करें तो यहाँ बताया गया कि शैक्षिक सत्र 2024-25 की वार्षिक परीक्षा में लिखित परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी तथा मौखिक परीक्षा की समयावधि प्रधानाध्यापक द्वारा आवश्यकता अनुसार निर्धारित की जाएगी। अर्थात यहाँ मौखिक परीक्षा के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, उसके लिए प्रधानाध्यापक समय निर्धारण के लिए स्वतंत्र हैं।
12वें बिंदु की बात करें तो प्रश्न पत्र की छपाई अधिकतम एक पेपर के दोनों तरफ की जाएगी। प्रश्न पत्रों की पैकिंग ब्लॉक वार की जाएगी तथा आपूर्ति जनपद स्तर पर प्राप्त की जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं 13वें बिंदु की। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कक्षा 1, 2, 3, 4, 6, 7 की वार्षिक जो परीक्षा है उसकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विद्यालय में विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जाएगा। वहीं कक्षा 5 की बात करें तो वार्षिक परीक्षा के उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन संकुल अर्थात न्याय पंचायत स्तर पर कराया जाएगा। मूल्यांकन का कार्य संकुल अर्थात न्याय पंचायत के अंतर्गत स्थित अन्य विद्यालय के अध्यापकों से कराया जाएगा। तो आप स्पष्ट हो पा रहे हैं कि कक्षा 5 की जो वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन होगा वो आपके संकुल पे होगा। 15वें बिंदु में बताया गया है कि कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन विकासखंड स्तर पर कराया जाएगा। मूल्यांकन का कार्य विकासखंड के अंतर्गत स्थित अन्य संकुल अर्थात न्याय पंचायत के अध्यापकों से कराया जाएगा। अर्थात जो कक्षा 8 की उत्तर पुस्तिका है उसको ब्लॉक से ही उनके मूल्यांकन का कार्य संपादित कराया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं 16वें बिंदु की। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि इसी 16वें बिंदु में आज 1 मार्च को नया आदेश आया है और इसी बिंदु में संशोधन किया गया है। तो आइए इस आदेश में क्या कहा गया है और इसके बाद हम देखते हैं कि उस संशोधित आदेश में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले 16वें बिंदु को देखते हैं। यहाँ बताया गया मूल्यांकन का कार्य परीक्षा के साथ साथ ही किया जाएगा तथा मूल्यांकन के उपरांत परीक्षा फल घोषित किया जाएगा, जिसमें विषयवार अंक अंकित करते हुए परीक्षा फल तैयार किया जाएगा। परीक्षा फल के आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनाकर छात्र छात्राओं को दिनांक 29/3/2025 यानी 29 मार्च को वितरित किया जाएगा। अब इसी में संशोधित आदेश क्या आया है, आइए इसे भी इसी क्रम में देख लेते हैं। दोस्तों 16वें बिंदु के संदर्भ में जो संशोधित आदेश जारी हुआ है वो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। 1 मार्च 2025 यानी आज ही के डेट में आदेश जारी हुआ है। शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ का यह आदेश है जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। विषय की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 में वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन के संबंध में आदेश दिया गया है। और यहाँ पे जो आपको आदेश हम दिखा रहे हैं वही आदेश का यहाँ जिक्र किया गया 27/2/2025 का और इसी आदेश का यहाँ संदर्भ ग्रहण करने की बात की जा रही है, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 में वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन एवं प्रगति पत्र रिपोर्ट कार्ड के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब दोस्तों इस संबंध में आगे बताया गया है कि बिंदु संख्या 16 में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 29/3/2025 को छात्र छात्राओं को कक्षोन्नति प्रदान करते हुए शिक्षक अभिभावक की बैठक माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोजित कर मूल्यांकन के आधार पर तैयार प्रगति पत्र अर्थात रिपोर्ट कार्ड छात्र छात्राओं की अधिगम संप्राप्ति से उनके अभिभावक को अवगत कराते हुए प्रदान कराया जाएगा। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। बहुत प्रताप सिंह बघेल, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो दोस्तों इस प्रकार से इस आदेश के बाद आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि 29/3/2025 को छात्र छात्राओं की कक्षोन्नति तो आप कर देंगे लेकिन अभी रिपोर्ट कार्ड बच्चों को नहीं देंगे। उसके लिए आपको अप्रैल के प्रथम सप्ताह में पीटीएम अर्थात पेरेंट्स टीचर मीटिंग करनी होगी, शिक्षक अभिभावक बैठक करनी होगी और उस बैठक में आपको रिपोर्ट कार्ड देनी है और बच्चों के अधिगम संप्राप्ति से उनके अभिभावकों को भी अवगत कराना है। तो 16वें बिंदु में यही संशोधित आदेश आज ये जारी किया गया है। आइए दोस्तों आदेश के अगले बिंदुओं को भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अब अगले बिंदु को हम देख लेते हैं। 17वें बिंदु की बात करते हैं। बताया गया है कि वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन से संबंधित अभिलेख प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं का प्राप्ति रजिस्टर वितरण एवं अन्य सभी आवश्यक अभिलेख विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जाएंगे। 18वें बिंदु में बताया गया है कि वार्षिक परीक्षाफल घोषित करने के दिवस को छात्र अभिभावक के साथ बैठक आयोजित की जाएगी तथा छात्र छात्राओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को छात्र छात्राओं एवं अभिभावक को दिखाया जाएगा तथा उसी समय रिजल्ट कार्ड भी छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। 19वें बिंदु में बताया गया है कि शासनादेश संख्या दिनांक 26/6/2015 एवं शासनादेश संख्या दिनांक 2/2/2016 में दी गई व्यवस्था अनुसार परीक्षा सकुशल संपादित कराई जाएगी। आइए दोस्तों इस आदेश के लास्ट पेज पे चलते हैं। दोस्तों इस आदेश के लास्ट पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ आप देख पा रहे हैं शैक्षिक सत्र 2024-25 की वार्षिक परीक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय स्तर पर संबंधित प्रधानाध्यापक, विकासखंड स्तर पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी एवं जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता के लिए संबंधित अधिकारी कर्मचारी उत्तरदायी होंगे। कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही समय अंतर्गत सुचितापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से कराना सुनिश्चित करें। बहुत प्रताप सिंह बघेल, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो दोस्तों इस प्रकार से ये रहा वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम और दिशा निर्देश। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। विभाग की खबरों से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऑल वाले ऑप्शन के साथ, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।